सीक राइचियसनेस, कौन धार्मिकता की खोज करेगा? वो व्यक्ति जिसे जो प्रेयर करता है। जो प्रेयर नहीं करता उसे धार्मिकता से कोई मतलब नहीं होगा। आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप धार्मिक हो एट द सेम टाइम आप पाप में भी हो। आप प्रेयर करोगे कॉन्स्टेंटली, आप धार्मिकता की और अपने आप को बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे। अब बाइबल कहती है प्रेयर कैन डू एनीथिंग गॉड कैन। प्रार्थना वो सब कुछ कर सकता है जो खुदा कर सकता है। प्रार्थना वो सब कुछ कर सकता है जो खुदा कर सकता है। प्रेयर कैन डू एवरीथिंग दैट गॉड कैन। ये मेरा लाइन नहीं है, किसी और का है। प्रेयर कैन डू एवरीथिंग दैट गॉड कैन। प्रार्थना वो सब कुछ कर सकता है जो खुदावन कर सकता है। तो अगर आप प्रार्थना में खुदावन के साथ पार्टनर करते तो जो कुछ आप प्रार्थना कर रहे खुदा के हित में है तो वो सब कुछ होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर बड़े काम से पहले दुआ करते, क्योंकि उन्हें पता था प्रेयर वो सब कुछ कर सकता है जो खुदा कर सकता है। हर इजरायली दिन में 3 बार दुआ करता है, क्योंकि उसे पता है प्रार्थना वो सब कुछ कर सकता है जो खुदा कर सकता है। अगर आप प्रेयर करेंगे तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं जो खुदा कर सकता है, क्योंकि फिर आप अपने ताकत से नहीं कर रहे, आप खुदावंद की ताकत से कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि आप प्रेयर कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो आप खुदा में छुपे हुए, प्रेयर नहीं कर रहे तो आप खुदा से दूर जा चुके हैं। यू आर अवे फ्रॉम द लॉर्ड। अब प्रेयरलेसनेस करता क्या? फर्स्ट, प्रेयरलेसनेस आपको स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट से दूर कर देता है। एक डिसर्नमेंट है, अगर आप परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपसे बातचीत करती है, क्या होने वाला है, क्या गड़बड़ होने वाली है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? आपसे बात करता है। अगर आप प्रेयर नहीं करेंगे तो स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट क्या है आपके लाइफ से कंप्लीटली हट जाएगा। देखिए, जब आप उकाब के विषय में सीखते हैं तो उकाब क्या करता है? माउंटेन पीक में जाके बैठता है, और वो इसके लिए बैठता है क्योंकि वो वेट करता है उस इलेक्ट्रिक वेव्स के लिए, क्योंकि उसे पता है अगर उसे अगले लेवल पे जाना है तो उसे किसके लिए वेट करना पड़ेगा? वो जो थर्मल कॉलम है उसके लिए वो क्या करता है? वो वेट करता है। अब वो स्पिरिचुअली या वो फिजिकली उसको क्या करता है? डिसर्न करना शुरू कर देता है। कोई और चिड़िया नहीं कर पाती, कोई और उड़ने वाली पंछी उस चीज को डिसर्न नहीं कर पाती, पर कौन डिसर्न करता है आपको पता है? एक व्यक्ति उसे डिसर्न कर पाता है, और वो कौन है आपको पता है? वो उकाब है। तो उकाब जाकर पहाड़ के ऊपर वेट कर रहा है, क्योंकि वो डिसर्न कर पाता है कुछ आने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ आने वाला है, कुछ होने वाला है करके। प्रेयर जब आप करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आत्मिक मंडल में आपको महसूस होने लगता है कुछ होने वाला है, कुछ बढ़ने वाला है, कुछ कार्य होने वाला है, खुदा कुछ करने वाला है। तो आप बार बार कॉन्शियसली क्या करते हैं? आप जाकर बैठते हैं। आपने नोटिस किया उकाब बैठता कहां पे? उकाब जाकर माउंटेन पीक में जाके बैठता है। कैसे बैठता है? अकेले बैठता है। अगर आज भी आप इस चीज का वेट कर रहे हैं कि कोई आए और मैं झुंड में जाके प्रेयर में बैठूं, तो उससे भी ताकतवर है जब आप अकेले खुदावंद के सामने बैठ सकते हैं। आमीन। सो गॉड इज वेटिंग। परमेश्वर इंतजार कर रहा है इस बात का कि कोई आए और वेट करे। तो जब आप प्रेयर करना शुरू करते हैं, आप डिसर्न करते हैं कि परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे, अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे, जरा सोच के देखिए क्या हो रहा है। आप डिसर्न ही नहीं कर पा रहे कि परमेश्वर का कोई कार्य होने वाला है कि नहीं है। आपको समझ ही नहीं आएगा परमेश्वर कौन कौन से कामों को करने जा रहा है। आपको समझ ही नहीं आएगा परमेश्वर के कौन कौन से कार्य होने वाले करके। आप गलत डिसीजंस लेने शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में क्या नहीं है? प्रेयर नहीं है। आपको पता है, ये डिसर्नमेंट ना होने की वजह से हम काफी बार पवित्र आत्मा से वो चीजों को नहीं प्राप्त करते जो पवित्र आत्मा ने हमारे लिए तैयार किया है। उकाब जाता है और उकाब वेट करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं प्रेयर करूंगा तो मैं अपने अगले लेवल पे जा पाऊंगा। तो इसके लिए वो जाकर क्या करता है? वो वेट करता है। क्यों मैंने कहा अकेले प्रेयर करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा नोटिस करता हूं, बहुत सारे लोग प्रेयर नहीं कर पाते। कई चर्चेस में मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता है, कई मीटिंग्स में मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कुछ लोग छुटकारा प्राप्त करते, कुछ नहीं। आप जानते हैं उसका एक बड़ा प्रॉब्लम, आप जानते क्या है उसका एक बड़ा प्रॉब्लम है? लोग मीटिंग में खुदा से मिलने नहीं, देखने जाते। वो आंखें खोल के देखते रहते, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। आपने कभी नोटिस किया, आप प्रेयर में 5 मिनट आंख पूरी तरह बंद करके नहीं रख सकते।
वो साइन इलेक्शन है आपका खत्म हो गया प्रेयर लाइफ। यू आर नॉट एबल टू प्रे एनी मोर। एक आदमी जो अपने घर में दुआ कर रहा है ना, उसे आप पब्लिक में देखोगे ना, वो अलग ही लेवल पे प्रार्थना पे होगा। उसे कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं पाएगी। क्यों हम नहीं प्रेयर कर पाते चर्चेस में जाकर? क्यों हमारे ध्यान बार बार भटक जाते? क्योंकि हमारा एक पर्सनल प्रेयर लाइफ नहीं है। इसलिए हमारा ध्यान इधर चला जाता है, ध्यान उधर चला जाता है। हम इधर देखते लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, किसने क्या कपड़े पहने, हालेलुया, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है करके। लेकिन अगर आप प्रेयर करके आए तो फिर आप क्या है? आप उस उकाब के समान है। आपको पता है आज के दिन भी परमेश्वर मुझे किसी चीज से भरने जा रहा है और परमेश्वर मुझे आशीषित कर सकता है। यू नो इट। तो प्रेयरलेसनेस आपके स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट को क्या करेगा? आपके घर में अटैक्स होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके खिलाफ कोई कार्य करेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। आपसे पवित्र आत्मा बात ही नहीं करेगा क्योंकि आपने समय बिताया ही नहीं। तो प्रेयर आपके अंदर स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट लाता है। प्रेयरलेसनेस आपके लाइफ से क्या निकाल देता है? स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट हटा देता है। आपको पता ही नहीं होगा आपके परिवार में क्या चल रहा है। कई माँ बाप को यही नहीं पता होता उनके बच्चे के लाइफ में क्या चल रहा है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि प्रेयरलेसनेस है उनके लाइफ में। इनफ प्रेयर नहीं है। अगला, प्रेयरलेसनेस कॉजेज यू टू स्लो डाउन। अगर आप दुआ नहीं कर रहे तो आप क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे। कहां स्लो हो जाएंगे? खुदा के स्पीड से आप कम हो जाएंगे। परमेश्वर ने आपके लिए एक स्पीड तैयार किया है। परमेश्वर ने आपके लिए एक कार्य तैयार किया। बट होता क्या है पता? उस टाइम पे अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे, मान लो आप प्रेयर नहीं कर रहे, तो आप उस स्पीड में नहीं जा पाओगे जिस स्पीड में कौन जा रहा है? खुदा जा रहा है। आप स्लो हो जाओगे। एक और बार आइजिया की किताब 40वां अध्याय 31वां वाक्य एक और बार पढ़ते हैं। बी लिटिल मोर इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। परंतु जो यहोवा की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करते हैं, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। वो क्या करेंगे? दौड़ेंगे, है ना, वो स्पीड में जाएंगे। काफी बार हम खुदा के प्लान के हिसाब से क्यों नहीं चल पाते पता? क्योंकि हमारे लाइफ में किस चीज की कमी हो गई है? प्रार्थना की एक बहुत बड़ी कमी हमारे लाइफ में खत्म हो गई है ना। आप देखिए, इजरायली लोग थे, इजराइल के लोगों के ऊपर परमेश्वर ने क्या रखा हुआ था? मेघ को रखा हुआ था। जहां जहां इजरायली जाते थे वहां क्या था? मेघ, छाव थी, मेघ था, परमेश्वर का आग था। क्या आपने कभी बाइबल में यह चीज पढ़ा है कि जहां जब मेघ आगे निकल जाता था, जो पीछे रह जाते थे उन्हें कौन आके मार देता था? अमालेकी लोग आके मार देते थे। अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस के साथ साथ नहीं चल रहे ना, कुछ चीजें आके आपकी चीजों को अटैक करना शुरू कर देगा। मैंने नहीं पता नहीं मुझे आपने आज तक बाइबल में वो भाग पढ़ा है कि नहीं। हालेलुया। देखना, परमेश्वर ने एक मेघ को रखा है। या तो आप खुदा की स्पीड में जाए तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। कई लोगों के लाइफ में दिक्कत क्यों हो रही है आपको पता है? क्योंकि वो खुदा के स्पीड में नहीं चल रहे। प्रेयर आपको खुदा के स्पीड में चलना सिखाएगा। हालेलुया। खुदा का एक स्पीड है, खुदा का एक प्लान है आपके लाइफ के लिए। बट आर यू एबल टू कैच अप विद गॉड्स स्पीड? आपको स्पीड में चलते रहना है। अगर आप चलते रहेंगे तो खुदावंत क्या करेगा? आपको प्रोटेक्टेड रखेगा, आपके लाइफ में कार्य करना शुरू करेगा।